आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी का सीएम केजरीवाल पर वार। बोले, दिल्ली के विकास कार्यों में हो रही देरी के लिए केजरीवाल सरकार जिम्मेदार। राफेल से जुड़ी फाइल गायब होने पर सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, इसका मतलब मोदी जी ने चोरी की है। ऐसा प्रधानमंत्री देश के लिए बेहद खतरनाक है। दिल्ली में आपके एक और विधायक पर लगा गंभीर आरोप। रिठाला के विधायक मोहिंदर गोयल पर महिला ने लगाया बलात्कार का आरोप। मामले की जांच जारी। दिल्ली महिला आयोग में बनेगा विशेष ट्रांसजेंडर सेल। महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने की घोषणा। किन्नरों की समस्याओं और शिकायतों को ध्यान में रखेगा सेल। पीएम मोदी की स्वच्छता अभियान की मुहिम नाकाम। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के तीनों नगर निगम पिछले साल के मुकाबले और हुए गंदे। क्राइम ब्रांच को मिली सफलता। टीम ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल गेस्ट हाउस के पास से एक युवक को किया गिरफ्तार। 2 करोड़ की चरस बरामद। साउथ दिल्ली में बनेगी 20 नई पार्किंग। इनमें राजौरी गार्डन, मेन मार्केट, डिफेंस कॉलोनी, ग्रीन पार्क शामिल। एमसीडी ने प्राइवेट एजेंसी को सौंपा पार्किंग बनाने का काम। दिल्ली में ऑटो के किराए में बढ़ोतरी की तैयारी। 9 रुपए 50 पैसे प्रति किलोमीटर होगा दिल्ली में ऑटो का नया किराया। सरकार ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को सौंपा फॉर्मूला। तेल उत्पादों के दाम में कोई उछाल नहीं। दिल्ली में पेट्रोल 72 रुपए 24 पैसे और डीजल 67 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर रहा। नोएडा सेक्टर 49 में दुबई में नौकरी लगवाने के नाम पर 3 इंजीनियरों से 1 लाख रुपए की ठगी। पीड़ित युवकों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सांसद का अपने ही पार्टी विधायक की पिटाई का वीडियो आया सामने। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कसा तंज। अनुशासित पार्टी में जूतों का सादर प्रदान। लखनऊ हिंदू संगठन से जुड़े लोगों की गुंडागर्दी। युवकों ने ड्राई फ्रूट्स बेच रहे 2 कश्मीरियों को पीटा। मारपीट का एक वीडियो भी किया वायरल। उर्दू गेट को ध्वस्त किए जाने पर सपा विधायक अब्दुल्ला आजम का बीजेपी पर निशाना। बोले, प्रदेश सरकार को उर्दू अल्फाज और मुसलमानों से नफरत है। मुसलमानों के पास 2 विकल्प, बीजेपी में शामिल हो या धर्म बदलें। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी राफेल के दस्तावेज चोरी होने पर सरकार को घेरा। लिखा, सत्यानाश, अब सोचना पड़ेगा देश सुरक्षित हाथों में है या नहीं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का दावा। बोले, उद्यमिता विकास के लिए धन की कमी नहीं, जरूरत है तो बस युवाओं के आगे आने की। उत्तराखंड में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला जारी। जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत, 2 अन्य अस्पताल में भर्ती। प्रशासन की बालू माफिया पर बड़ी कार्रवाई। खनन विभाग अधिकारियों ने स्वरा में छापेमारी कर लाखों की बालू की जब्त। 5 ट्रकों को भी किया सील। बिहार के सीतामढ़ी पुलिस की हिरासत में 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। घटना को लेकर 8 पुलिसकर्मी निलंबित। मामले की जांच जारी। गठबंधन को लेकर बोले प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन। विधानसभा तक गठबंधन रहे मजबूत, ये मेरा मिशन, घोषणा में ना हो देरी। झारखंड के बोकारो में एक युवती से गैंग रेप। 11 लोगों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 4 लोगों को किया गिरफ्तार। रायपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया चुनावी आगाज। कांग्रेस ने शाह के दौरे पर कसा तंज। कहा, अब वे छत्तीसगढ़ में कौन से जुमले पर वोट मांगेंगे। विधानसभा में मिली हार के बाद बीजेपी का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में इस बार नहीं होगा बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। छत्तीसगढ़ के जशपुर में 10वीं की छात्रा ने की आत्महत्या। बोर्ड परीक्षा में चेकिंग के दौरान कपड़े उतरवाने से आहत थी छात्रा। कमलनाथ सरकार का बड़ा फैसला। ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करेगी सरकार। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान भी होगा लागू।
सीएम कमलनाथ ने जनता के सामने पेश किया रिपोर्ट कार्ड। अब तक 25 लाख किसानों का 10,000 करोड़ का कर्जा हुआ माफ। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय का राहुल गांधी पर विवादित तंज, कहा बीफ खाने वाला चुनाव कैसे जीत सकता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जजों के हुए तबादले। हाईकोर्ट ने प्रशासनिक आवश्यकता और तबादला नीति के अंतर्गत राज्य में विभिन्न जिला अदालतों के 100 जजों के किए तबादले। एनजीटी ने राजस्थान की नदियों में उद्योगों के कारण प्रदूषण पर फिर दिखाई सख्ती। बांडी नदी में प्रदूषण को लेकर राज्य सरकार पर 20 करोड़ और सीईटीपी संचालकों पर 1 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना। भारतीय किसान संघ ने किसानों के शोषण को समाप्त करने की मांगों को लेकर सभी तहसील केंद्रों पर किया धरना प्रदर्शन। सभी चीजों पर 200 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिए जाने की भी की मांग। महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बेतुका बयान। कार्यकर्ताओं की नारेबाजी से परेशान होकर कहा कि चुप हो जाओ नहीं तो उन्हें थप्पड़ लगेगा। मोगा में कर्ज माफी रैली के दौरान राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, बोले चौकीदार चोर है, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। पंजाब सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। 5,178 शिक्षकों की पूर्ण वेतनमान के साथ सेवाओं को किया नियमित। नर्सों को भी नियमित करने का लिया फैसला। ग्रैंड मैनर होम्स के निर्माण कार्य पर लुधियाना नगर निगम ने लगाई रोक। नगर निगम ने बिना अनुमति के कार्य न करने की दी हिदायत। जुलाई 2018 में स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने लगाई थी रोक। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और जेजेपी के बीच गठजोड़ पर सस्पेंस जारी। प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद ने कहा, नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श जरूरी है। 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है जेजेपी। हिमाचल में सीएम जयराम ठाकुर ने रखी कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला। राष्ट्रीय महिला कौशल विकास संस्थान में पढ़ाए जाएंगे 5 विषय। बेरोजगार युवाओं को मिलेगी राहत। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हिमाचल में बढ़े 338 मतदान केंद्र। चुनाव आयोग ने जारी की 7,723 मतदान केंद्रों की अधिसूचना। हिमाचल के कांगड़ा में परिवर्तन रैली करने पहुंचे राहुल गांधी। पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, हिमाचल में बीजेपी के उल्टे दिन शुरू। ऊना में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर प्रोजेक्ट का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया शिलान्यास। बोले सैटेलाइट सेंटर में होंगे वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर। लोगों को उपचार कराने में मिलेगी राहत। जम्मू कश्मीर बस स्टैंड पर ग्रेनेड हमला। बम धमाके में 26 से ज्यादा लोग घायल। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट प्रमुख अलगाववादी नेता यासीन मलिक गिरफ्तार। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत भेजा गया जेल। 2 साल तक हो सकती है जेल। आगामी लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। ओडिशा में 5,000 जनसभा करेगी बीजेपी। राज्य बीजेपी महासचिव पृथ्वीराज हरिचंदन ने दी जानकारी। चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी कांग्रेस। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में होगा राज्य की 14 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन। सूत्रों के मुताबिक बरपेटा और धुबड़ी की मुस्लिम बहुल सीटों के लिए उम्मीदवारों पर नहीं बनी राय। केरल के वायनाड में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में एक संदिग्ध माओवादी ढेर। पुलिस गिरफ्तार माओवादी से पूछताछ में जुटी। केरल के कोझिकोड में कॉलेज कैंपस से पुलिस ने 7 छात्रों को किया गिरफ्तार। कैंपस में कार रेसिंग करने के आरोप में हुई गिरफ्तारी। कोलकाता के आनंदपुर पुलिस ने नाइजीरियन फुटबॉलर डेनियल बिदेमियाए को किया गिरफ्तार। फर्जी वीजा रखने और इस्तेमाल करने के आरोप में हुई गिरफ्तारी। तमिलनाडु के चेन्नई में अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों को मिली कामयाबी। सुरक्षा बलों ने विदेशी मुद्राओं के साथ 8 लोगों को किया गिरफ्तार। कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं पाटीदार नेता हार्दिक पटेल। जामनगर सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। 12 मार्च को राहुल गांधी की उपस्थिति में पार्टी में शामिल होने की संभावना। अनिल अंबानी की कंपनी को गुजरात में मिला 648 करोड़ का प्रोजेक्ट। राजकोट के हिरासर में बनाया जाएगा एयरपोर्ट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाइन में थी 9 कंपनियां। गुजरात में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर समेत 6 एमएलए छोड़ सकते हैं कांग्रेस। बीजेपी में शामिल होने की आशंका।
और नालगोंडा में एक मिनी वैन और बस में टक्कर, 8 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।